हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न, PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर तब QR ज्ञात कीजिए। इससे पहले कि हम इस प्रश्न को हल करें, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार त्रिभुज के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज जो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। इसके 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, B और C। इसके 3 अंतःकोण होते हैं, जैसे कोण A, कोण B और कोण C। यदि तीनों अंतःकोण 90 अंश से कम माप के हों तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और दूसरा प्रकार समकोण त्रिभुज। यदि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों में से एक अंतःकोण 90 अंश का हो, जैसे यहाँ पर कोण B 90 अंश का है, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा प्रकार, यदि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों में से एक कोण 90 अंश से अधिक का हो, तो इस तरह का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब आगे थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी ले ली जाए। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसका शीर्ष A, B और C और B वाला कोण इसका 90 अंश का है, इसीलिए इसका नाम समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से आधार भुजा जिस पर त्रिभुज निर्मित होता है, जैसे इस आकृति में BC रेखा पर या भुजा पर ये त्रिभुज निर्मित है, तो ये BC भुजा इस समकोण त्रिभुज की आधार भुजा या आधार कहलाती है। इस आधार से AB भुजा बिल्कुल लंबवत है या लंब है, जो आधार पर 90 अंश पर जुड़ी हुई है। तो इस AB भुजा को समकोण त्रिभुज का लंब कहते हैं या लंब भुजा कहते हैं। और अन्य भुजा जो AC के रूप में है, इसे कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के नामकरण BC आधार, AB लंब और AC भुजा कर्ण के रूप में जानी जाती है। समकोण त्रिभुज के बारे में महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध बतलाता है, जो कि इस तरह से है। किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो प्रश्नावली के प्रश्नों में हम इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब पहले प्रश्न को हल करें। तो आइए प्रश्न को हल करें। प्रश्न PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर तब QR ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। प्रश्न के अनुसार जिसका P एक समकोण है तो P और शेष दो शीर्षों के नाम हम Q और R रख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये रहा PQ जिसे हम लंब कहते हैं और इसकी माप हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर। साथ में दिया गया है PR बराबर 24 सेंटीमीटर, तो PR आधार भुजा है और इसकी माप 24 सेंटीमीटर हमें दी गई है। QR जो कि समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है, इसकी माप हमसे पूछी गई है। तो 10 सेंटीमीटर ये है लंब भुजा, 24 सेंटीमीटर ये है आधार भुजा और QR कर्ण की माप हमें बतलानी है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। प्रश्न से कर्ण का वर्ग यानी QR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब की माप हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, सो हम लंब के स्थान पर उसका मान रख लेते हैं। और आधार की माप दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो आधार के स्थान पर हम आधार का मान रख लेते हैं। QR का वर्ग बराबर 10 का वर्ग होता है 100। 10 के वर्ग का मतलब है 10 को 10 से गुणा करना। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 100 आता है। इसी तरह से हमने 24 का वर्ग करके लिखना है। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 24 को 24 से गुणा कर हमें गुणनफल के रूप में 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 7 6 हमें 24 के वर्ग के रूप में मिलता है। अगले चरण में QR का वर्ग बराबर 100 धन 576 यानी 676। चूँकि हमें QR की वैल्यू चाहिए इसलिए हम दोनों पक्षों का यानी बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का वर्गमूल कर देते हैं। QR का वर्गमूल किया तो QR और दाएं पक्ष का अगर हम वर्गमूल करें 676 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल गुणनखंड विधि से, भाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से निकाल सकते हैं। 676 में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, जैसा कि 2 से हम भाग दे सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और फिर 338 में यानी 338 में 2 से भाग दे सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 169 में 13 से भाग जाता है। 13 का भाग 13 बार 169 में चला जाता है। 13 कम 13 बचा 3 हुआ 39, 13 3
39। तो इस तरह से 676 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए हैं। हम लिख सकते हैं 676 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं। एक जोड़े के बदले हम एक अंक लिख लेते हैं। तो वर्गमूल 676 बराबर एक जोड़े के बदले एक अंक, तो इस तरह से 2 गुणा 13 और 13 को 2 से गुणा करने पर हमें 26 प्राप्त होता है। इस तरह से 676 का वर्गमूल 26 के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। तो हम लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 26, QR बराबर 26। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कर लिया है। उसकी माप 26 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो चुकी है।